आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप समझेंगे जीके ट्रिक और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ और ट्रिक से समझेंगे। इसका ट्रिक है समानता। स म आकार न तो आकार ता, समानता। देखिए, स से साबरमती नदी, माँ से माही नदी और न से हो गया आपका नर्मदा नदी, ता से हो गया आपका ताप्ती नदी। समानता। तो पश्चिम दिशा में ये वो नदी है जो पीछे की तरफ बहती है। इसका ट्रिक है समानता। साबरमती नदी, माँ से माही नदी और न से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी। अब देखिए आगे है आपका नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये याद आप रखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण कभी नहीं करती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ का ट्रिक देखिए। तो इसका ट्रिक है आपका एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। तो एम से हो गया आपका माही नदी, पी से हो गया पेन्नार नदी और एमपी की से डैश हो गया गोद से गोदावरी नदी और गोद से गोदावरी नदी में भी डैश हो जाएगा। इसी तरीक़ा से एमपी की गोद में रेखा, तो रेखा से स्वर्ण रेखा नदी का, तो का जो है का से कावेरी नदी का विलय कब विलय हुआ। तो क से हो गया आपका क से कृष्णा नदी, ब से ब्रह्मणी नदी, वहीं विलय हुआ तो विलय से आपका वेगई नदी और हुआ जो है इसमें डैश हो जाएगा। अब देखिए इसमें नोट जीके एक्सप्लेशन जो है, तो जीके एक्सप्लेशन में मैं कुछ अलग टॉपिक इसमें बता दिया। तो देखिए वो जो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। वहीं राजधानी की बात करें तो देहरादून गैरसैंण है और मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो के.एम. जोसेफ हैं उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। वहीं पड़ोसी देश की बात करें तो तिब्बत, चीन और नेपाल है। लोकसभा सीट की बात करें तो 5 और राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट की बात करें तो टोटल 71 है। अब देखिए उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्तालाई झील, नकुचिया ताल झील। इस तरीक़ा से बहुत सारे झील हैं जैसे नंदीकुंड झील, सुरपताल झील। यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। अगर आपको लगे कि हमें कॉपी में नोट डाउन करके रखना चाहिए आगे के लिए तो आप जरूर नोट डाउन करिए ताकि आपको भविष्य में काम आए। अब देखिए जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी भी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। तो ये भी याद रखें। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी में निकलती है। अब नंदा देवी पर्वत जो है यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड से एक फैक्ट और जानिए कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों के काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी आपका उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था आपका उत्तराखंड से कुछ खास जानकारी। अब आगे देखिए उत्तराखंड के बाद अब आगे आता है आपका किस राज्य में जो है विनिर्माण केंद्र की स्थापना किया गया था। तो ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का जो कुछ फैक्ट है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए तमिलनाडु राज्य की राजधानी है आपका चेन्नई और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है, ठीक है, जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से रिलेटेड है। और गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित है और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। और 3 पड़ोसी राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और लोकसभा सीट की बात करें तो 39 है, राज्यसभा सीट की बात करें तो 18 है, विधानसभा सीट की बात करें तो 234 है। देखिए अब लास्ट में बता दूं कि एक मांझी फिल्म में कहा गया है
कि भगवान जो है, भगवान क्या पता आपके भरोसे बैठे हैं और आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हैं। और बता दूं कि अब मैं सरकार पे आता हूं कि सरकार के भरोसे आप बैठे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी लगे या सरकार मुझे नौकरी दे, तो क्या पता सरकार ही आपके भरोसे बैठे हैं कि हमें 10 को नौकरी वही लड़का लेके दे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और खुद ब खुद मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप ऐसे सोचें कि हम 10 को रोज़गार दें, न कि ऐसे सोचें कि हम सरकार से नौकरी लें, रोज़गार लें। ठीक है। और बता दूं कि इस टाइप से बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। और आपसे आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सकें और उनका हेल्प कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।